एक अफवाह कुछ दिन पहले उड़ी थी और अब इस अफवाह ने काफ़ी जोर पकड़ा है कि आरती की शादी हो गई है। कई जिम्मेदार चैनलों ने इसे दिखाया है। हाँ, तो अफवाहें तो उड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई है, पूरी घटना को अगर आप एक सूत्र में जोड़ करके देखेंगे तो आप भी अफवाह उड़ाएंगे और कोई भी कॉमन सेंस जो सोचने वाला व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं से बात को करेगा। क्योंकि अब शारीरिक भूख का सबसे बड़ा भिखारी छोटू, उसकी हत्या हो जाती है। मामला काफ़ी बढ़ता है, आगे अभी तक चल ही रहा है, लेकिन जमुई के सिमुलतल्ला में डिजिटल मीडिया के एक पत्रकार को 6 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जी देखिए, हत्याएं जब कभी होती है तो किसी भी हत्या को, चाहे वो किसी भी कारणवश किया गया हो, उसे मैं सही नहीं मान सकता हूँ। और नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 247। आरती और छोटू मामले में जो हमारे मन में कुछ और प्रश्न है उसको लेकर के हम श्याम झा जी के यहाँ पहुँचे हैं। और पहला प्रश्न है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटू के पिता आरती को अवैध तरीका से अपने घर में रखते हैं, भगाने की मांग पड़ोसियों द्वारा की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मामला जो है सो अररिया में, जहाँ पे ये रानीगंज प्रखंड का मामला है, वहाँ पे जो गाँव में कभी कभी जाना होता है हमारा, तो उस गाँव में अजीब तरह का माहौल है जो मीडिया वाला बिल्कुल नहीं दिखाता है। आप भी नहीं दिखा पाइएगा, मारेगा आपको। गांव में एक अजीब दो पार्टी बन गया है। एक पार्टी है कुछ कम लोगों का, जिसमें मुश्किल से 25-50 लोग हैं। वो कहते हैं आरती यहां पर तब तक रहेगी जब तक इस केस का निदान नहीं निकल जाता है। मैं उन लोगों से एक बात बता दूं कि केस का समाधान भारत में अगर नॉर्मल तरीके से चला तो कम से कम 20 से 25 साल लगेगा। तब तक आरती बूढ़ी हो चुकी होगी और छोटू के माता पिता हो सकता है तो दुनिया से चले भी जाए और उनकी आयु अगर लंबी हो तो रहेंगे। तो इस तरह की बातों छोटू के पिताजी खुद मीडिया के सामने आकर के बताए हैं कि हम आरती को नहीं भगा सकते हैं, क्योंकि वो अपना घर परिवार के खिलाफ जा कर के, अपना घर परिवार छोड़ करके मेरे बेटे की मौत हो जाने के बाद मेरे सहारे छोटू की विधवा बन के मेरे घर आई है। हम उसको घर से नहीं निकाल सकते हैं और हम उसको अभी, जब सारा मामला सलट जाएगा तो वो जैसे कहेगी, बहू बनकर हमारे घर में रहना चाहेगी तो भी हम रखेंगे, या अगर वो कहेगी कि हमारी शादी करवा दीजिए दूसरी जगह तो हम उसका कन्यादान भी करेंगे। इस तरह की बातें छोटू के पिताजी के द्वारा बताई गई है। लेकिन अभी जख्म ताज़ा है, समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा है। सब मिनी माइनरेट हो गया है, मतलब सबका जो माइंड है ना सिकुच गया है इस घटना के दर्द और दबाव के कारण। सही चीज़ें क्या है ये किसी को सही से अभी पता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा आरती छोटू के परिवार वालों के लिए खलनायक के रूप में नज़र आने लगेगी और उसके बाद जैसे इस केस का जांच होगा तो आप यकीन मानिए और आप सीधा तरीके से देख भी सकते हैं, जांच में आरती ऑटोमेटिक दोषी हो जाएगी। क्योंकि यही जांच का प्रक्रिया ही है। जब मर्डर हुआ तो 17 लोग उसमें से मुजरिम और एक दर्शक को कानून कभी नहीं बख्शता है, क्योंकि मर्डर को देखना भी उतना भी बड़ा जुर्म है जितना करना। तो वो तो लपेटे में आने वाले ही है। फिलहाल छोटू के पिताजी का कहना है कि हम आरती को अपने घर में ही रखेंगे जब तक इस केस की कार्रवाई पूरी नहीं होती। अच्छा, एक अफवाह कुछ दिन पहले उड़ी थी और अब इस अफवाह ने काफ़ी जोर पकड़ा है कि आरती की शादी हो गई है। कई जिम्मेदार चैनलों ने इसे दिखाया है। हाँ, तो अफवाहें तो उड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई है, पूरी घटना को अगर आप एक सूत्र में जोड़ करके देखेंगे तो आप भी अफवाह उड़ाएंगे और कोई भी कॉमन सेंस जो सोचने वाला व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं से बात को करेगा। क्योंकि अब बात जो है, आरती का एक आध वीडियो आया है, बिल्कुल अंदर की वीडियो है, उसे आपको मैं दे नहीं पाऊंगा दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत प्राइवेट वीडियो है जिसमें आरती काफ़ी खुश है। इवन एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें आरती होम थिएटर पे गाना जो बज रहा है वो गुनगुना भी रही है। अब हमारे समझ में दो बातें नहीं आती है। एक, आरती अगर अपने घर में खुश है तो उसका वीडियो कौन बना लेता है, और अगर वीडियो बनाता भी है तो और लोगों के पास कैसे पहुंच जाता है। शादी वाली बात जहां तक है तो इस पे छोटू की मां का एक वीडियो आया है एक महिला पत्रकार के साथ में। तो उसमें छोटू की मां ने बताया, बहुत रोते हुए उस महिला पत्रकार से कहा है कि आप लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आता है।
हमारे बेटा को गए हुए अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है और आप लोग इस तरह की बातें करती है। अपने समाज में एक नियम है कि किसी के घर परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में शादी 1 साल के बाद होता है। जब तक उसका एक बरखी नहीं हो जाए तब तक शादी नहीं होता है। तो छोटू की माँ भी यही अवधारणा को मानती है और उन्होंने साफ साफ बताया मीडिया के सामने आकर भी और समाज के सामने आकर भी कि हम आरती का शादी तो ज़रूर करवा देंगे अगर वो चाहेगी तो, लेकिन फ़िलहाल 1 साल तक हमारे घर परिवार में किसी का शादी नहीं होगा। इसलिए इस तरह की अफवाहों से बचे। और वह महिला पत्रकार ने ही अपने चैनल के पिछले वाले वीडियो पर इस बात का रूमर फैलाया था कि आरती का शादी छोटू के भाई से हो गया है। तो उस रिपोर्टिंग के दौरान ही वो महिला पत्रकार कह रही है कि आप हमारे कल वाले रिपोर्ट को या वीडियो को सच नहीं मानिएगा, सच ये है जो छोटू की माँ बता रही है। तो इस तरह की बहुत अफवाहें उड़ती है और जो अफवाह उड़ाते हैं वो खुद कल स्वीकार करते हैं कि हमारा कल वाला अफवाह गलत था, आज वाला अफवाह सही है। मालूम नहीं 2 दिन के बाद वो बोलेगी कि परसों वाला भी अफवाह गलत था, आज वाला सही है। क्या क्या करते हैं लोग वहाँ पर जाकर वही लोग जाने। फिलहाल आरती की शादी का, छोटू के घर में आरती के शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, अंतिम सवाल है कि शारीरिक भूख का सबसे बड़ा भिखारी छोटू, उसकी हत्या हो जाती है। मामला काफ़ी बढ़ता है आगे, अभी तक चल ही रहा है, लेकिन जमुई के सिमुलतल्ला में डिजिटल मीडिया के एक पत्रकार को 6 गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जी देखिए, हत्याएं जब कभी होती है तो किसी भी हत्या को, चाहे वो किसी भी कारणवश किया गया हो, उसे मैं सही नहीं मान सकता हूं। और जमुई के पत्रकार के साथ जो घटना हुई है, मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूं कि जो भी पत्रकार सच बोलने की हिम्मत रखता है या सच दिखाने की हिम्मत रखता है, आपको भी कमेंट आता है कि तुम दोनों महंगा नशा करके इस तरह की बातें करते हो सकता है जो लोग आरती के फेवर में हो हम लोग के भी जान के पीछे पड़ जाए, कहीं इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें चलती रहती है, लेकिन इस तरह की बातें को रोका जाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो हम आप या पत्रकार नहीं उठा सकता है। पत्रकार सिर्फ आवाज़ उठा सकता है। कदम सरकार में बैठे लोग जो मानते हैं मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए कि अगर कोई पत्रकार है तो वो किस तरह सुरक्षित रिपोर्टिंग करे। और ये जो पत्रकारों की मौत वाली घटना है वो भारत के लिए बहुत पुरानी बातें हैं। आपको याद होगा कि अपने सिवान से सांसद हुआ करते थे मोहम्मद साबुद्दीन, बाहुबली सांसद कहा जाता था। वो बहुत सारे कांड किए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेन रूप से जो जेल में बंद हुए वो एक पत्रकार का ही मामला था, पत्रकार के हत्या का मामला। राजीव रंजन नाम। हाँ, 2 भाइयों का हत्या कर दिया गया। फिर उसका बाप जो बूढ़ा था वो केस लड़ रहा था तो उसका भी हत्या कर दिया गया। लेकिन सरकार के तरफ से उस मामले में कार्रवाई की गई थी और बातें उठी भी थी कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अधिनियम लाया जाएगा, लेकिन वो बातें आई गई हो गई। साबुद्दीन जी का भी कोरोना काल में कोरोना से मौत हो चुका है, मामला दब चुका है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि अगर पूरे भारत के डिजिटल पत्रकार और मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार को खोजिएगा तो पूरे भारत में रोज़ कम से कम 4 या 5 पत्रकारों की मौत होती है सच दिखाने के कारण। कई बार ये मामला मीडिया में भी नहीं आने दिया जाता है, उसको एकदम दबा दिया जाता है। अभी मधुबनी में हुआ था, अभी मारपीट भी बहुत जगह, बेगूसराय में बहुत जगह मारपीट भी होता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, अन्यथा ये लोकतंत्र टूटकर बिखर जाएगा। जब इसका चौथा स्तंभ भी गिर जाएगा तो ये कहाँ टिकेगा और एकदम से आक्रांत वाली हालत भारत में हो जाएगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी। चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। धन्यवाद।